गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट। इसमें हम ऐसे नोड, एवी नोड, एट्रियम, वेंट्रिकल्स और परकंजी सिस्टम के बारे में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि हमारी डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कैसी होती है। तो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि हमारा सोडियम पोटाशियम चैनल्स कैसे काम करते हैं और कैल्शियम चैनल कैसे काम करते हैं एक हार्ट में। तो ऐसे नोड के बारे में मैंने अलग से लेक्चर दिया था और एट्रियम वेंट्रिकल के बारे में अलग से लेक्चर दिया था। तो इसमें मैंने बताया था कि मैंने 60 मिलीवोल्ट जो है इसका ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो थ्रेश होल्ड तक जाने के लिए ये -45 रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, -45 पे हमारा रिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है और अगेन डिपोलराइजेशन हो जाती है। तो इस लाइन को, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको ऐसे स्ट्रेट क्यों नहीं है, ये ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रही है। ठीक है, क्योंकि बाकी फर्दर में हम पढ़ते हैं तो उसमें बताऊंगा कि ये थ्रेश होल्ड इस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे क्यों कर रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक इसमें जो लीकी चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम लीकी चैनल्स, तो लीकी चैनल्स की वजह से सोडियम अंदर आता रहता है और ये इस कभी भी ऐसे नोड जो है या एवी नोड जो है वो अपना थ्रेश होल्ड पे नहीं रहता। ये मोस्टली ऊपर की तरफ मूव करता रहता है और जब भी ये अपने पॉइंट पर पहुंचता है जहाँ पे थ्रेश होल्ड है तो ये डिपोलराइजेशन करता है और अगेन रिपोलराइजेशन कर देता है। तो ये है ऐसे नोड। हम नेक्स्ट आते हैं एट्रियम पे। एट्रियम का जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, मीन के ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसे स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ये रेस्ट पे है इस फेज़ में। ठीक है, फिर यहाँ पे -90 है तो सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, तो हमारा -70 तक जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सोडियम अंदर आएगा तो -70 में रिपोर्ट पर जाएगा। उसके बाद जब थ्रेश होल्ड -70 इज़ अ थ्रेश होल्ड पॉइंट फॉर एट्रियम। ठीक है, थ्रेश होल्ड पर पहुँचेगा तो बहुत ज़्यादा सोडियम इंटर होगा, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाएगी और फिर ये प्लेटो फेज़ है। ठीक है, एट्रियम में प्लेटो फेज़ शॉर्ट होता है और वेंट्रिकल में प्लेटो फेज़ लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ से पोटाशियम का इफ्लेक्स की वजह से रिपोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, प्लेटो फेज़ क्या होता है? प्लेटो फेज़ एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें हमारा बाहर जाने वाला पोटाशियम और अंदर आने वाला कैल्शियम की मिकदार बराबर हो जाती है। ना ही पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार अंदर ज़्यादा हो रही होती है और ना ही बाहर। ठीक है, तो उसको हम प्लेटो फेज़ कहते हैं। और अगेन ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की के पॉइंट पर एट्रियम कुछ देर रहता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर थ्रेशोल्ड पे करता है और फिर डिपोलराइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एट्रियम। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एवी नोड। एवी नोड कैसे काम करता है ये देखें। ऐसे नोड में ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और एवी नोड में ये इस तरफ जाके फिर मूव कर रहा है। तो ये लाइन थोड़ी तिरछी है, तो इसका मतलब ये है कि एस एवी नोड में करंट लिटिल बिट पॉइंट के लिए या लिटिल बिट टाइम के लिए स्टे करता है और उसके बाद आगे जाता है। इसकी मैं ऑलरेडी रीज़न बता चुका हूँ कि जो भी हमारे पास एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में शिफ्ट होता है तो एवी नोड जो है थोड़ी देर के लिए करंट को रोकता है और फिर वेंट्रिकल में शिफ्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ब्लड एट्रियम से आगे शिफ्ट होना है वो शिफ्ट हो जाए और उसके बाद जो वेंट्रिकल है वो डिपोलराइज हो। ठीक है, तो ये एवी नोड और ऐसे नोड की जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड वो सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट छोटा सा कर्व चेंज है ऐसे नोड और एवी नोड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रकंजी सिस्टम। तो प्रकंजी सेल्स जो है या प्रकंजी सिस्टम जो है, इसमें जो थ्रेशोल्ड है वो सेम टू सेम एट्रियम और वेंट्रिकल की तरह होता है, लेकिन इसमें ये ऐसे नोड की तरह कर्व ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। ठीक है, ये देखें, और ये फर्दर ये इसमें भी मैंने दिखाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये भी ऐसे नोड की तरह काम करता है कि यहाँ पे इसमें भी लीकी चैनल्स होते हैं एक किस्म के, और जो भी हमारे पास थ्रेशोल्ड तक ये ऊपर मूव करने के लिए -70 तक खुद ब खुद ही चला जाता है। मीन के इसके पास भी हाई ऑटोमेटिसिटी होती है जो कि इसको थ्रेशोल्ड तक ले जाती है और फिर डिपोलराइजेशन और फिर रिपोलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास लास्ट है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स में हमारा ये सेम टू सेम एट्रियम की तरह ही है, लेकिन इसमें चेंज क्या है? इसमें चेंज ये है कि जो जो प्लेटो फेज़ है ये लॉन्ग होता है। ठीक है, बस ये एक लिटिल बिट चेंज है, बाकी सारा का सारा एट्रियम और वेंट्रिकल सेम काम करते हैं। और परकंजी सिस्टम में और ऐसे नोड में एक कॉमन बात ये है कि ये खुद ब खुद ऑटोमेटिसिटी होती है इनमें, और एवी नोड में भी ये थ्रेशोल्ड तक खुद ब खुद ही मूव कर जाते हैं। बट जो परकंजी सिस्टम है उसका ग्राफ जो है वो हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल की तरह मिलता जुलता होता है, और इसमें प्लेटो फेज होता है जो कि बहुत ही शार्टर होता है। लेकिन इसमें एसे नोड और एवी नोड में हमारा प्लेटो फेज नहीं होता, बिल्कुल अब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये है आज का डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट।
गुड बाय डॉक्टर्स।